श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। तो आज हम एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो आने वाले 50 साल की मिडिल ईस्ट की राजनीति, इस्लामी मुल्कों की ताकत और दुनिया में पावर बैलेंस को बदल देगी। कहते हैं दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, और आज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने वो करके दिखा दिया है जिसकी हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते थे। आज सऊदी अरब ने अमेरिका की मेज पर बैठकर पूरी दुनिया को बता दिया कि मिडिल ईस्ट का असली ताज किसके सर पर है। वॉशिंगटन में जो हुआ वो सिर्फ एक समझौता नहीं था, वो एक राजनीतिक भूकंप था। यूएस सऊदी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट और मेजर नॉन नाटो अलाई माना का दर्जा। सऊदी आज उस क्लास में बैठा है जिसमें पहले बहरीन, कतर, कुवैत, मिस्र, जॉर्डन और इजराइल थे। लेकिन फर्क क्या है दोस्तों? फर्क यह है कि उन सब के पास तेल नहीं, पैसा नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं। सऊदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माना का मतलब अमेरिका पहले हथियार सऊदी को देगा, बाद में किसी और को। टेक्नोलॉजी सऊदी को मिलेगी, बाद में किसी और को। ट्रेनिंग सऊदी को मिलेगी, बाद में किसी और को। इंटेलिजेंस सऊदी को मिलेगा, बाद में किसी और को। और सबसे बड़ा F-35 एक्सेस सिर्फ इजराइल को मिलता था, अब सऊदी को भी मिलेगा, यानी कि इजराइल की ताकत सऊदी ने छीन ली। यह एक सदी की सबसे बड़ी पावर शिफ्ट है और इजराइल के लिए बड़ा झटका भी। दोस्तों एक बात याद रखिए, F-35 सिर्फ एक जहाज नहीं, यह एक सिंबॉलिक हथियार है, यह पावर का तमगा है। इजराइल इस रीजन में इसलिए दबंग बना बैठा था क्योंकि उसके पास F-35 था और किसी मुल्क को यह हक नहीं दिया जाता था। लेकिन अब सऊदी अरब 48 F-35 लेने जा रहा है। यह सिर्फ हथियार नहीं है, यह इजराइल की मोनोपोली को सीधे सीधे चैलेंज है। अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया है? क्योंकि 12 दिन की ईरान यूएस तनातनी में जिसने अमेरिका का 100% साथ दिया वो इजराइल नहीं बल्कि सऊदी था। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट ने कहा कि सऊदी अरब इस रीजन का प्राइमरी मिलिट्री प्लेयर है। यानी हम साफ सुन रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की सेना, मिडिल ईस्ट का असर, मिडिल ईस्ट का भविष्य सब सऊदी से होकर गुजरता है। सऊदी ने सिर्फ हथियार नहीं खरीदे हैं दोस्तों, बल्कि सऊदी ने अपना भविष्य पूरी तरीके से खरीद लिया है। व्हाइट हाउस ने इस बात का ऐलान किया कि सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन डील जो आने वाले दशकों तक सऊदी को न्यूक्लियर एनर्जी पावर बनाएगा। और पूरी दुनिया सिर्फ एक बात सोच रही है, क्या सऊदी एक दिन न्यूक्लियर हथियार भी बन सकता है? दोस्तों ये चीजें खुलकर कभी नहीं लिखी जा सकती, पर हर एक्सपर्ट जानता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है, अगर आपके पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी है और अगर आपके पास अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कल का एटॉमिक डिफेंस ज्यादा दूर नहीं होता। सऊदी आज ऑयल पावर से उठकर कल न्यूक्लियर एनर्जी पावर बनने जा रहा है, और इस बात का ऐलान खुद व्हाइट हाउस में होता है। ओवल ऑफिस में MBS ने ट्रंप से कहा कि हम यूएस इन्वेस्टमेंट को 600 बिलियन से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन। इतना पैसा अगर कोई मुल्क किसी सुपर पावर में लगाएगा तो वो सुपर पावर भी
हेडक्वार्टर बदल लेती है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उस जगह स्टैक है जहां से दुनिया का फ्यूचर लिखा जाता है, उसी को खरीद लिया। सिलिकॉन वैली में सऊदी, यूएस डिफेंस में सऊदी और एनर्जी में भी अब सिर्फ सऊदी है। एआई में भी सऊदी है, यानी कि क्रिटिकल माइनरल्स में भी सऊदी और फाइनेंस में भी सऊदी, यानी कि अमेरिका की अब पूंजी सिर्फ सऊदी पर निर्भर है। दुनिया को मैसेज साफ है, सऊदी अरब पेट्रोल बेचने वाला मुल्क नहीं, सऊदी अरब आज का ग्लोबल इन्वेस्टर बन चुका है। अब असली सवाल पर आते हैं, इस डील से सऊदी को क्या मिलेगा और क्या सऊदी खोएगा। सबसे पहले फायदे सुनिए। मिलिट्री एज यानी कि F-35 प्लस टैंक्स और रीजन में जबरदस्त ताकत मिलेगी सऊदी को। दूसरी यह कि न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर इंडिपेंडेंस मिलेगी। तीसरी यह कि स्ट्रेटेजिक शील्ड माना स्टेटस से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलेगा। चौथी यह कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन 1 ट्रिलियन की ग्लोबल पकड़ बनेगी। पांचवी यह कि रीजनल लीडरशिप एमबीएस का अनेस्ट इन्फ्लुएंस होगा। और इसके खतरे क्या हैं? पहला यह कि यूएस हथियारों पर डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ सकती है सऊदी की, कि यह लगेगा कि भाई सऊदी के हथियार बचा लेंगे। सेकंड यह कि वॉर टाइम परफॉर्मेंस डाउटफुल है, क्योंकि अमेरिका के हथियारों का रिकॉर्ड देखें तो यूएस पॉलिसी और ट्रंप आए तो डील, कल बाइडेन आया तो डील पूरी तरह कैंसिल। चौथा नुकसान यह है कि गजा के कातिलों से डील मोरल क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा यह कि टेक्नोलॉजी लुक इन अमेरिकन इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिस्कशंस पर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका के हथियारों पर भरोसा किया जा सकता है? और यह हम नहीं कहते हैं दोस्तों, अमेरिकी हथियारों का हश्र तालिबान से जंग में देखिए, हुतियों से देखिए, ईरान से देखिए। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका अपना एक टारगेट पूरा नहीं कर सका। हुतियों ने यमन में अमेरिकी सिस्टमों को नंगा कर दिया। ईरान पर 40 साल की पाबंदियों का कोई असर नहीं हुआ। तो अब बेसिक सवाल यह है, क्या सऊदी अमेरिका पर भरोसा कर सकता है? सवाल जायज है, क्योंकि अमेरिका के हथियार दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जंग नहीं जिताते। और यह सच दुनिया ने बखूबी देखा है। यह सवाल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उठ रहा है, क्या यह उचित है कि गजा में 40,000 से ज्यादा मुसलमानों को मारने वाले मुल्क के साथ इतनी बड़ी डील की जाए? क्या यह वक्त था? क्या यह मजबूरी थी? या फिर यह स्ट्रेटेजिक का एक बड़ा हिस्सा था? सऊदी दावा करता है कि हम रीजन में शांति चाहते हैं, लेकिन मुसलमान यह पूछ रहे हैं शांति किसके साथ और किस कीमत पर की गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सऊदी इतना अमीर है, इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी मेन पावर है, तो फिर सऊदी अपने हथियार खुद क्यों नहीं बनाता? इजराइल, ईरान, तुर्की सब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बना चुके हैं। यहां तक कि हमास गजा की घिरी हुई पट्टी में 20 साल की नाकेबंदी के बाद भी अपने हथियार खुद बनाता है, और उन हथियारों ने दुनिया भर की ताकतों के बावजूद इजराइल को 2 साल तक जंग में फंसाए रखा। और सवाल जायज है, सऊदी कब अपनी डिफेंस इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ेगा? कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।